साहित्य निधि में आज सुनिए गुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर जी की लिखी हुई कहानी जीवित या मृत। रानी हाट के जमींदार बाबू शारदा शंकर के घर की बेचारी विधवा छोटी बहू के मायके में कोई न था। एक एक करके सभी मर चुके थे। ससुराल में भी अपना कहने को कोई नहीं है, न पति है न पुत्र। एक जेठौत मतलब जेठ का लड़का है, शारदा शंकर का छोटा लड़का, वही उसकी आंखों का तारा है। उस बच्चे के पैदा होने के बाद उसकी माँ को बड़ी गंभीर बीमारी ने घेर लिया था। उस बीमारी की वजह से वो बहुत दिनों तक तकलीफ में रही थी। अतः उस लड़के को उसकी विधवा चाची कादम्बिनी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। कोई पराये लड़के को पाल पोस कर बड़ा करे तो उस पर हृदय का खिंचाव और प्रेम मानो और भी बढ़ जाता है, क्योंकि उस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं रहता। जहाँ सामाजिक अधिकार बिल्कुल ना हो, सिर्फ स्नेह का ही हक हो, वहाँ बेचारा अकेला स्नेह समाज के सामने अपने हक को किसी दलील के बूते पर साबित नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहता। बल्कि वो तो अपने उस अनिश्चित हृदय के धन को दूने आवेग और उससे भी ज़्यादा आकुलता के साथ सिर्फ चाहने ही लगता है। विधवा कादम्बिनी ने अपने सारे रुके हुए स्नेह को इस छोटे से बच्चे पर सींचकर एक दिन सावन की रात को एकाएक इस लोक से कूच कर दिया। अचानक न जाने कैसे उसके हृदय की धुकधुकी बंद हो गई। दुनिया में और सब जगह तो समय ज्यों का त्यों चल ही रहा था, सिर्फ उस स्नेहपूर्ण छोटे से कोमल हृदय के भीतर ही समय की घड़ी के पुर्जे हमेशा के लिए बंद हो गए थे। पीछे कहीं पुलिस का अड़ंगा न लग जाए, इस डर से बिना दिखावे के जमींदार के 4 ब्राह्मण कर्मचारी अर्थी को जल्दी से शमशान लेकर चल दिए। रानी हाट का मसान गांव से बहुत दूर था। तालाब के किनारे एक झोपड़ी है और उसके पास ही एक बड़ा भारी बड़ का पेड़। चारों तरफ मैदानी मैदान नज़र आता है और कुछ नहीं। पहले यहाँ नदी बहती थी, अब वो बिल्कुल सूख गई है। उस सूखी नदी का ही कुछ हिस्सा खोद कर मसान का तालाब बना दिया गया है। नदी की जगह उस तालाब को ही यहाँ के लोग मानते हैं। अर्थी को झोपड़ी के भीतर रखकर चारों जने चिता के लिए आने वाली लकड़ियों का इंतज़ार करने लगे। बहुत देर तक बैठे बैठे जब बिल्कुल उकता गए तो उनमें से निताई और गुरुचरण ये देखने के लिए चल दिए कि लकड़ी आने में इतनी देर क्यों हो रही है। बाकी के 2 विधु और वनमाली अर्थी के पास बैठे रहे। सावन की अंधेरी रात थी। आकाश में चारों ओर बादल ही बादल मंडरा रहे हैं, कहीं एक तारा तक नहीं दिखाई देता। अंधेरी झोपड़ी में दोनों जने चुपचाप बैठे हुए हैं। एक के दुपट्टे में दिया सलाई और मोमबत्ती बंधी हुई थी। बरसात से सर्द हो जाने के कारण दिया सलाई बहुत जलाई पर जली नहीं। उस पर साथ में जो लालटेन थी वो भी बुझ गई। बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहने के बाद एक ने कहा, भैया एक चिलम तंबाकू कहीं से मिल जाती तो बड़ा अच्छा होता, जल्दी में कुछ ला भी तो नहीं सके। दूसरे ने कहा, मैं जल्दी से जाकर एक दौड़ में सब ला सकता हूँ। वनमाली के भागने के इरादे को ताड़ कर विधु ने कहा, जरा सूरत तो देखूं, तुम जाओ मौज उड़ाने और मैं अकेला बैठा रहूं, क्यों? इसके बाद बातचीत बंद हो गई। 5 मिनट 1 घंटे के बराबर मालूम होने लगे। जो लकड़ी लाने गए थे उन्हें वे मन ही मन गालियाँ देने लगे। इनके मन का ये संदेह कि वे जरूर दोनों कहीं आपस में बैठे मज़े में तंबाकू पीते और गप्पे मारते होंगे बढ़ता ही गया। आसपास कहीं भी कोई आहट नहीं, सिर्फ तालाब के किनारे से लगातार झींगरों की झनकार और मेढकों की टर्र टर्र सुनाई दे रही थी। इतने में कुछ ऐसा लगा कि जैसे खाट जरा कुछ हिली हो, मुर्दे ने मानो करवट बदली हो। विधु और वनमाली दोनों कांप उठे और राम नाम जपने लगे। इतने में झोपड़ी में एकाएक गहरी उसास सी सुनाई पड़ी। विधु और वनमाली उसी दम उछलकर झोपड़ी से बाहर निकल आए और सीधे गांव की तरफ भागे। करीब 1.5 कोस रास्ता तय करने के बाद उन्होंने देखा कि उनके बाकी दोनों साथी लालटेन हाथ में लिए वापस आ रहे हैं। दरअसल वे तंबाकू ही पी रहे थे। लकड़ी के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था, फिर भी आकर समाचार दिया, पेड़ काट कर लकड़ी चिरवाई जा रही है, बस अब आने वाली ही समझो। जवाब में विधु और वनमाली ने झोपड़ी का सारा किस्सा कह सुनाया। निताई और गुरुचरण को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उन दोनों ने बात जड़ से उड़ा दी और अर्थी को अकेली पड़ी छोड़ आने की बेवकूफ़ी पर दोनों को खूब फटकारा भी। फिर देर न करके चारों जने जल्दी मसान की उसी झोपड़ी में पहुँचे।
भीतर जाकर देखा तो मुर्दे का पता नहीं, खाली खटिया पड़ी हुई है। चारों के चारों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। संदेह हुआ कहीं सियार न ले गया हो, पर वहाँ तो ऊपर का कपड़ा तक नहीं है। पता लगाते लगाते बाहर निकल कर देखा तो झोपड़ी के दरवाजे के पास जो थोड़ी सी कीच जम गई थी, उस पर स्त्री के छोटे छोटे पाँवों के ताज़े निशान बने हुए हैं। सोचने लगे कि शारदा शंकर बाबू कोई मामूली आदमी नहीं है। उन्हें इस तरह का भूत का किस्सा सुनाकर सहसा उनसे किसी अच्छे नतीजे की उम्मीद करना बिल्कुल असंभव है। अतः चारों आदमियों ने खूब सोच विचार कर अंत में यही तय किया कि उनसे कह दिया जाए कि दाह कर्म हो गया, बस इसी में खैर है, वरना सबकी जान के लिए मुसीबत हो जाएगी। सवेरे जो लकड़ियां लेकर आए उन्हें समाचार मिला कि देर होती देख रात ही में सब काम खत्म कर दिया गया। झोपड़ी में लकड़ियां मौजूद थीं। इस विषय में जल्दी किसी को संदेह भी नहीं हो सकता था, क्योंकि मुर्दा कोई ऐसी कीमती चीज़ नहीं कि जिसे कोई धोखा देकर उड़ा ले जाएगा। सभी जानते हैं कि कभी कभार बीमार शरीर में जीवन का जब कोई लक्षण ही नहीं पाया जाता, तब भी बहुधा उसमें प्राण मौजूद रहते हैं। फिर यथा समय उस शव जैसे शरीर में सांस चलने लगती है। कादम्बिनी भी असल में मरी नहीं थी, अचानक किसी वजह से उसके दिल की धड़कन बंद हो गई थी। जब वो होश में आ गई तो देखा कि उसके चारों तरफ घोर अंधकार ही अंधकार है। हमेशा जहाँ वो सोती थी उसे मालूम हुआ कि ये वो जगह भी नहीं है। एक बार उसने पुकारा, जीजी, पर अंधेरे घर में किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। डरते डरते वो उठकर बैठ गई और कुछ देर पहले की अपने मरने की बात याद आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। उफ! अचानक छाती के भीतर कैसा ज़बरदस्त दर्द उठा था, दम घुटने लगा था। उसकी जेठानी घर के एक कोने में बैठी अंगीठी पर बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी। कादम्बिनी से मारे दर्द के खड़ा न रहा गया। वो पछाड़ खाकर बिछौने पर गिर पड़ी थी। उसने रुंधे हुए स्वर में कहा था, जीजी जरा लल्ला को ला दो मेरे पास, मेरा जी घबरा रहा है। उसके बाद उसकी आंखों के आगे सब काला स्याह हो गया था, मानो किसी लिखी हुई कॉपी पर स्याही भरी दवात उलट पड़ी हो। कादम्बिनी की सारी स्मृति और चेतना, विश्व ग्रंथ की सारी लिखावट पल भर में एकाकार हो गई। बेचारी विधवा को इतनी भी सुध नहीं कि उसके प्यारे लल्ला ने उसे एक बार आखिरी वक्त स्नेह और ममता से भरे अपने मीठे गले से चाची कहकर पुकारा था या नहीं। उसे इतना भी याद नहीं कि वो अपने इस अनंत और अज्ञात मरण के सफ़र के लिए अपनी चिर परिचित पृथ्वी से उस अंतिम स्नेह के खजाने चाची को साथ लाई है या नहीं। पहले तो उसे ऐसा लगा कि यमपुरी शायद ऐसी ही सुनसान और चिर अंधकार में होती होगी। वहाँ कुछ भी देखने को नहीं, सुनने को नहीं, काम नहीं, काज नहीं, सिर्फ हमेशा इसी तरह उठकर जागकर अंधेरे में बैठे रहना पड़ता है। उसके बाद जब खुले हुए दरवाजे से अचानक बरसाती ठंडी हवा का एक झोंका आया और मेढकों की टर्र टर्र कानों में पड़ी, तो उसके मन में अपने छोटे से जीवन की, बचपन से लेकर अब तक की सारी वर्षा ऋतुओं की याद जाग उठी। फिर उसे अपने नीचे ज़मीन का अनुभव हुआ। इतने में एक बार बिजली चमक उठी। उस क्षणिक उजाले में सामने तालाब, बरगद का पेड़, दूर तक फैला हुआ मैदान और पेड़ ही पेड़ नजर आए। उसे याद आ गई, कभी कभी पुण्यतिथि के दिन इस तालाब के किनारे आकर उसने स्नान किया है। उस वक्त इसी मसान में मुर्दा देखकर मृत्यु उसे कैसी भयानक जान पड़ती थी। पहले तो उसके मन में आई कि घर लौट चले, फिर सोचने लगी कि मैं जीवित नहीं हूँ, मुझे घर में कोई घुसने नहीं देगा, वहाँ जाने से घर वालों का अमंगल जो होगा। जीवित राज्य से तो मुझे देश निकाला मिल चुका है, मैं तो अब अपनी प्रेतात्मा हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो वो इस अंधेरी रात में शारदा शंकर के सुरक्षित अंतःपुर से इस दुर्गम शमशान में आई कैसे? अगर दाह कर्म खत्म नहीं हुआ तो फिर उसे आग देने वाले आदमी कहाँ गए? उसे शारदा शंकर के प्रकाशमय मकान में अपने मरने की आखिरी घड़ियों की याद आ गई। इसके बाद गांव से बहुत दूर इस सुनसान अंधकारमय शमशान में अपने को अकेली देखकर उसने समझ लिया कि वो अब इस दुनिया के जीवित आदमियों में से नहीं है। वो मन ही मन सोचने लगी कि मैं अब प्रेतात्मा हूँ, सबके लिए खौफनाक हूँ, अमंगलकारिणी हूँ, अब मुझसे किसी का हित नहीं हो सकता, सबका अहित ही होगा।
मन में इन सब बातों का ख्याल आते ही उसे मालूम हुआ कि उसके चारों ओर से सांसारिक कायदे कानून के सारे बंधन मानो टूट कर गिर पड़े हैं। मानो अब उसमें अद्भुत शक्ति तथा असीम स्वाधीनता आ गई है। अब वो जहाँ चाहे जा सकती है, जो चाहे कर सकती है। इस तरह के अभूतपूर्व और विचित्र भाव मन में आते ही वो उन्मत्त सी हो उठी। फिर सहसा आंधी की तरह झोपड़ी से बाहर निकलकर अंधकार में शमशान के ऊपर से दौड़ती हुई चल दी। उसके मन में लज्जा, भय, चिंता का लेश मात्र भी न रहा। बहुत देर तक चलते चलते उसके पैर थक गए, शरीर में भी थकावट आने लगी। मैदान पर मैदान पार करती गई, पर उनका कोई छोर न आया। बीच बीच में धान के खेत थे, कहीं कहीं घुटनों तक पानी भी जमा था। जब पौ फटी, कुछ कुछ सवेरे का उजाला दिखाई दिया, तब एक गांव के किनारे की बस्ती में पेड़ों पर चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी। तब उसे डर सा मालूम होने लगा। दुनिया के साथ, जिंदा आदमियों के साथ उसका अब ये नया संबंध कैसे हो गया, इसकी उसे कोई खबर तक नहीं। जब तक वो मैदान में थी, शमशान में थी, सावन की रात के अंधेरे में थी, तब तक मानो वो निर्भय थी और अपने राज्य में थी। दिन के उजाले में आदमियों की बस्ती उसे बहुत ही डरावनी जगह मालूम होने लगी। आदमी भूत से डरता है और भूत आदमी से। मृत्यु नदी के दोनों किनारों पर इन दोनों का निवास है। कादम्बिनी के कपड़े कीचड़ से सन गए थे। अद्भुत भेष था उसका और रात भर जागने से वो पागल सी हो रही थी। चेहरा उसका ऐसा लग रहा था कि आदमी उसे देखकर डर सकते थे। लड़के तो शायद दूर भागकर उस पर ढेले भी फेंकते। गनीमत हुई कि राह चलते एक भले आदमी ने उसे सबसे पहले इस दशा में देख लिया। उसने पास आकर पूछा, बेटी, तुम किसी भले घर की कुलवधू जान पड़ती हो। तुम इस वेश में अकेली कहाँ जा रही हो? कादम्बिनी ने पहले तो कुछ जवाब नहीं दिया और एकटक उसके मुंह की तरफ ताकती रही। एकाएक उसे कुछ जवाब नहीं सूझ पड़ा। वो संसार में मौजूद है, किसी भले घर की कुलवधू सी जान पड़ती है, राह चलता पथिक उससे कुछ पूछ रहा है। ये सब बातें उसे अनहोनी सी जान पड़ने लगीं। पथिक ने उससे फिर पूछा, चलो बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं। तुम्हारा घर कहाँ है, मुझे बताओ। कादम्बिनी सोचने लगी, ससुराल लौटना तो अब व्यर्थ है, वहाँ स्थान कहाँ, और मायके में है ही कौन। तब उसे अपनी बचपन की एक सहेली योगमाया की याद आई। योगमाया के साथ यद्यप उसका छुटपन में ही बिछोह हो गया था, फिर भी बीच बीच में उनमें चिट्ठी पत्री चलती रहती थी। चिट्ठी के द्वारा ही कभी कभी उन दोनों में प्यार भरी बातों की लड़ाई भी चलती थी। कादम्बिनी दिखाना चाहती थी उसका प्रेम जोरदार है, वह उसे बहुत चाहती है। उधर योगमाया भी जताना चाहती थी कि जितना वो चाहती है उतना सखी की तरफ से उसे प्रेम नहीं मिलता। दोनों ही इस बात का दावा करती थीं कि किसी मौके पर एक बार दोनों का मिलन हो जाए तो दोनों में से कोई भी किसी को घड़ी भर के लिए आंख से ओझल नहीं होने देगा। कादम्बिनी ने उस भले आदमी से कहा, निशिंदापुर में मुझे श्रीपति बाबू के घर पहुंचा दीजिए। वो पथिक कलकत्ता जा रहा था। निशिंदापुर यद्यप पास न था, फिर भी उसके रास्ते में ही पड़ता था। उसने खुद इंतज़ाम करके कादम्बिनी को श्रीपति बाबू के घर पहुंचा दिया। दोनों सखियों में मिलाप हुआ। पहले पहचानने में कुछ देर लगी, फिर बाद में बचपन का दृश्य दोनों की आंखों में क्रमशः उठा। योगमाया ने कहा, आज मेरे बड़े भाग्य हैं, सचमुच किसी तरह तुम्हें मैं इतनी जल्दी, इतनी आसानी से देख सकूंगी, इसकी मुझे सपने में भी आशा नहीं थी। पर बहन, ऐसे कैसे चली आई, सो तो बताओ। ससुराल वालों ने तुम्हें यहाँ आने कैसे दिया? कादम्बिनी पहले तो चुप रही, फिर अंत में बोली, बहन, ससुराल की बात मुझसे ना पूछो। मुझे तो तुम अपने यहाँ की दासी की तरह कोने में पड़ी रहने देना, मैं तुम्हारा सब काम कर दिया करूँगी। योगमाया ने कहा, बहन, तुम कैसी बातें कर रही हो? दासी की तरह क्यों रहोगी? तुम तो मेरी सबसे ज़्यादा प्यारी सहेली हो, तुम मेरी। इतने में श्रीपति भीतर आ गए। कादम्बिनी कुछ देर तो उनके मुंह की ओर देखती रही, फिर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। उसने ना तो घूंघट खींचा और ना किसी तरह का संकोच या शर्म का भाव ही दिखाया। कहीं उसकी सहेली के विरुद्ध श्रीपति कुछ न सोच बैठे, इसलिए योगमाया ने बड़ी फुर्ती से पति को उसके बारे में तरह तरह से समझाना शुरू किया। पर इतना कम समझाना पड़ा और श्रीपति ने इतनी जल्दी योगमाया की सब बातें मान ली कि योगमाया अपने मन में विशेष संतुष्ट ना हो सकी।
कादम्बिनी सहेली के घर आई तो सही, पर सहेली से ज़्यादा हिल मिल न सकी। उसके अपने ख्याल के बीच में मौत की एक दीवार सी खड़ी रही, जिसके मन में अपने संबंध में हमेशा एक तरह का संदेह और सजग भाव सा बना रहे, उसके लिए दूसरों से हिलना मिलना कठिन हो जाता है। कादम्बिनी योग माया के मुँह की ओर देखती और न जाने क्या क्या सोचती रहती। उसे ऐसा लगने लगा मानो उसकी सहेली अपने पति और घर गृहस्थी के साथ उससे बहुत दूर किसी और ही दुनिया में रहती है। मानो उस दुनिया के लोग स्नेह, ममता और कर्तव्यों से घिरे हुए हैं और वो है शून्य छाया। उसकी सखी मानो अस्तित्व के देश में रहती है और वो लटक रही है अनंत के बीच। योग माया का जीव ही न जाने कैसा हो गया। कादम्बिनी का जीवन रहस्य उसकी समझ में नहीं आया। स्त्रियों को रहस्य नहीं सुहाता। कारण अनिश्चय को लेकर कविता की जा सकती है, वीरता दिखाई जा सकती है, पांडित्य प्रकट किया जा सकता है और सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन घर गृहस्थी नहीं की जा सकती। इसलिए स्त्रियां जिसे समझ नहीं पाती, उसके अस्तित्व को नष्ट करके या तो उससे सब तरह का संबंध ही तोड़ लेती हैं या फिर उसे अपने हाथ से नया रूप देकर अपने काम आने लायक चीज़ बना लेती हैं। और अगर दोनों में से एक भी बात नहीं बन सकी तो फिर उस पर खूब खींचती और झुलाती रहती हैं। हुआ भी यही। कादम्बिनी जो जो पहले की तरह अनजानी होने लगी, त्यों त्यों योग माया मन ही मन उससे चिढ़ने लगी। वो सोचने लगी कि ये कौन सी बला सिर पर आ पड़ी। इसके सिवा दूसरी एक और आफत है, वो ये कि कादम्बिनी खुद अपने से डरती है। क्या करे, यहाँ से तो अपने आप वो किसी तरह भाग नहीं सकती। जो भूत से डरते हैं उन्हें अपने पीछे डर जान पड़ता है। जहाँ दृष्टि नहीं पहुँचती वहीं डर है। कादम्बिनी को अपने में ही सबसे ज़्यादा डर है, बाहर नहीं। यही वजह है कि किसी किसी दिन दोपहर को वो सूनी कोठरी में एकाएक चिल्ला उठती है। रात को दिए के उजाले में अपनी परछाई देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी यह हालत देखकर घर भर के लोगों के मन में एक तरह का डर पैदा हो गया। नौकर नौकरानी और योग माया तक को जहाँ तहाँ जब तब भूत दिखाई देने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि कादम्बिनी आधी रात को अपनी कोठरी में से निकलकर रोती हुई सीधी योग माया के कमरे के दरवाजे के पास आ खड़ी हुई और बोली, जीजी जीजी, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुझे अकेली मत छोड़ा करो। योग माया जैसे डरी वैसे गुस्सा भी उसे बहुत आया। उसके मन में आया कि उसी घड़ी कादम्बिनी को निकाल बाहर करे, पर श्रीपति को दया आ गई। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसे शांत करके बाहर की कोठरी में उसके रहने का इंतज़ाम कर दिया। दूसरे दिन बेवक्त अंतःपुर में श्रीपति तलब किए गए। योगमाया ने उन्हें एकाएक डांटना शुरू कर दिया। क्यों जी, तुम कैसे आदमी हो? एक औरत अपनी ससुराल छोड़कर महीने भर से तुम्हारे घर पर रह रही है, जाने का नाम तक नहीं लेती और तुम्हारे मुंह से ऊह तक नहीं निकली। आखिर बात क्या है? तुम क्या चाहते हो? कम से कम मालूम तो पड़े। छी छी, तुम पुरुषों की जाति ही ऐसी है। वास्तव में साधारण स्त्री पर पुरुषों का एक प्रकार का बिना विचार का पक्षपात होता है और उसके लिए स्त्रियां ही उन्हें अधिक अपराधी साबित करती हैं। असहाय किंतु सुंदर कादम्बिनी पर श्रीपति की करुणा उचित मात्रा से कुछ ज़्यादा थी और इस बात के विरुद्ध वो योगमाया की देह छूकर कसम खाने को भी तैयार रहते, मगर फिर भी उनके आचरणों से योगमाया की सोच पुष्ट होती थी। वो मन ही मन सोचा करते कि ससुराल वाले इस पुत्रहीन विधवा के साथ जरूर निर्दय व्यवहार करते होंगे। इसी से बेचारी ने वहाँ बहुत दुख पाने के बाद हमारे घर में आकर आश्रय लिया है, जबकि इसके माँ बाप कोई भी नहीं है। फिर मैं इसे कैसे निकाल दूँ? यही समझकर अब तक उन्होंने कादम्बिनी के विषय में कुछ जांच पड़ताल नहीं की और कादम्बिनी से भी ऐसी बातें पूछकर उसका जी दुखाना उचित नहीं समझा। मगर उनकी वहाँ सुनता कौन है? उनकी पत्नी ने उनकी निश्चेष्ट कर्तव्य बुद्धि पर तरह तरह से चोट करना शुरू कर दिया। तब इस बात को अच्छी तरह समझ गए कि कम से कम अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए कादम्बिनी की ससुराल में खबर पहुंचाना जरूरी है। अंत में निश्चय किया कि अचानक चिट्ठी पहुंचने से इसका असर शायद अच्छा ना हो, इसलिए बेहतर है कि खुद ही रानीहाट जाकर मामले को समझ आएं। श्रीपति तो चले गए रानीहाट और इधर योगमाया ने आकर कादम्बिनी से कहा, बहन, अब यहाँ तुम्हारा रहना अच्छा नहीं मालूम देता, लोग क्या कहेंगे? कादम्बिनी ने गंभीर दृष्टि से योगमाया की मुँह की ओर देखते हुए कहा, लोगों के साथ मेरा संबंध ही क्या है? जवाब सुनकर योगमाया दंग रह गई।
उसने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारा ना सही मेरा तो है। हम पराए घर की बहू बेटी को कैसे क्या कहकर अपने यहाँ रोक रखें। कादम्बिनी ने कहा, मेरी ससुराल है कहाँ? योगमाया ने मन में कहा, मर कलमुही कहती क्या है। कादम्बिनी ने धीरे धीरे कहा, मैं क्या तुम लोगों की कोई हूँ? मैं क्या इस दुनिया की हूँ? तुम लोग हंसते हो, खेलते हो, प्यार करते हो, सब कोई अपने अपने के साथ आनंद से रहते हो। मैं तो सिर्फ देखती भर हूँ। तुम लोग आदमी हो, मैं हूँ छाया। समझ में नहीं आता भगवान ने मुझे तुम लोगों की गृहस्थी के बीच क्यों डाल रखा है। तुम लोग भी डरते हो कहीं तुम्हारे हंसी खेल में अमंगल न ला दूँ। मैं भी समझ नहीं पाती कि तुम लोगों से मेरा संबंध क्या है। भगवान ने ही जब हम लोगों के लिए कोई अलग जगह निश्चित नहीं की तो क्या किया जाए। इसी से बंधन टूट जाने पर भी तुम ही लोगों के आसपास घूम फिर रही हूँ। ये बातें उसने योगमाया के मुंह की तरफ देखते हुए इस ढंग से कहीं कि योगमाया न जाने क्या क्या समझ गई। असल बात को शायद वो समझ ही नहीं सकी और न कुछ उत्तर ही दे सकी। आगे वो कुछ पूछ भी नहीं सकी। बहुत ही गंभीर होकर वो वहाँ से चली गई। रात के करीब 10 बजे होंगे। श्रीपति रानी हाट से अभी अभी लौटे हैं। खूब मूसलाधार वर्षा हो रही थी। उसके लगातार झरझर शब्द से मालूम होता है कि न आज वर्षा खत्म होगी न रात। योगमाया ने पूछा, क्या हुआ? बहुत सी बातें हैं, बाद में बताऊंगा। ये कहते हुए उन्होंने कपड़े उतारे, हाथ मुंह धोए, खाया पिया और फिर तंबाकू पीकर सोने चले गए। वे बड़े चिंतित मालूम हो रहे थे। योगमाया बहुत देर से अपने कौतूहल को दबाए बैठी थी। पलंग पर पहुंचते ही पूछने लगी, हाँ बताओ अब क्या हुआ? श्रीपति ने कहा, जरूर तुमने गलती की है। सुनते ही योगमाया को जरा गुस्सा सा आ गया। गलती तो स्त्रियों से कभी हो ही नहीं सकती। अगर हो भी जाए तो किसी बुद्धिमान पुरुष को उसका जिक्र नहीं करना चाहिए। उसे अपने ऊपर ले लेना ही ठीक है। योगमाया ने कुछ गर्म होकर कहा, कैसे? जरा मैं भी तो सुनूं। श्रीपति ने कहा, जिस स्त्री को तुमने अपने घर में रखा है वो तुम्हारी कादम्बिनी नहीं है। ये सुनकर सहज ही क्रोध आ सकता है और खासकर अपने पति के मुंह से सुनने पर तो कहना ही क्या। अपनी सहेली को मैं नहीं पहचानती, तुम्हारे पहचानवाने पर पहचानूंगी। क्यों? तुम्हारी बात सुनकर हंसी भी आती है और गुस्सा भी। बात करने का ढंग तो देखो। श्रीपति ने समझाया कि यहाँ बात करने के तरीके पर बहस नहीं हो रही, सबूत देखना चाहिए। योगमाया की सहेली जो कादम्बिनी थी वो तो कभी की मर चुकी, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं। योगमाया ने कहा, जरा इनकी बातें तो सुनो। जरूर तुम कुछ ना कुछ कहीं गलती करके आए हो, न जाने कहाँ के कहाँ पहुँचे होगे। और फिर सुनने को क्या था, सुना क्या होगा? कोई ठीक है तुम्हारा? तुम्हें खुद जाने के लिए किसने कहा था? एक चिट्ठी लिखकर पूछ लेते तो सब मामला ही साफ हो जाता। अपनी कार्यकुशलता पर पत्नी का विश्वास न जमते देख श्रीपति बड़े दुखी हुए। वे विस्तृत रूप से तमाम प्रमाणों का प्रयास करने लगे, पर नतीजा कुछ ना निकला। दोनों ओर से हाँ ना करते करते रात के 12 बज गए। यद्यपि कादम्बिनी को घर से निकाल बाहर करने में पति पत्नी में कोई भी मतभेद न था। कारण श्रीपति समझते थे कि उनके अतिथि ने झूठा परिचय देकर उनकी पत्नी को धोखा दिया है और योगमाया को विश्वास था कि वो कुल में दाग लगाकर निकल आई है। फिर भी मौजूदा बहस में दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे दोनों का स्वर ऊंचा हो चला। दोनों ही इस बात को भूल गए कि बगल की कोठरी में कादम्बिनी सो रही है। एक कहता, अच्छी आफत में जान फंसी है, मैं अपने कानों से सुनाया हूँ तो भी तुम नहीं मानती। दूसरा दृढ़ता के साथ कहता, मान कैसे लूँ, मैं अपनी आँखों से देख रही हूँ। अंत में योगमाया ने पूछा, अच्छा कादम्बिनी कब मरी है बताओ। उसने मन ही सोचा कि कादम्बिनी की किसी एक चिट्ठी की तारीख के साथ उसके मरने की तारीख में फ़र्क दिखाकर पति की गलती साबित कर देगी। पर श्रीपति ने जो तारीख बताई उससे दोनों ने हिसाब लगाकर देखा कि जिस दिन शाम को कादम्बिनी उनके घर आई थी उस दिन तो तारीख ठीक उससे एक दिन पहले की पड़ती है। सुनते ही एकाएक योगमाया की छाती काँप उठी और श्रीपति के मन में भी दहशत बैठ गई। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुल गया और बरसाती हवा के पहले ही झोंके से चिराग भी बुझ गया। बाहर के अंधेरे ने घर में घुसकर कमरे भर में अंधेरा कर दिया। इसके साथ ही कादम्बिनी भी एकदम से घर के भीतर आ खड़ी हुई। उस समय करीब 2:30 पहर बीत चुकी थी। बाहर जोरों से पानी पड़ रहा था।
कादम्बिनी ने कहा, सखी, मैं तुम्हारी वही कादम्बिनी हूँ, पर अब मैं जीवित नहीं, मरी हुई हूँ। योगमाया मारे डर के चिल्ला उठी और श्रीपति के मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकली। पर मरने के सिवा मैंने तुम लोगों का और क्या बिगाड़ा है? अब मेरे लिए अगर इस लोक तथा परलोक में कहीं भी कोई जगह नहीं है तो फिर कहाँ जाऊँ? इतना कहकर मूर्छित दंपति को अंधेरे में छोड़कर कादम्बिनी उसी वक्त वहाँ से निकलकर विश्व संसार में अपने लिए जगह ढूंढने चल दी। कादम्बिनी किस तरह रानी हाट पहुँची ये बताना कठिन है। वहाँ पहुंचकर पहले तो अपने को किसी की निगाह में नहीं पड़ने दिया। तमाम दिन भूखी प्यासी एक टूटे फूटे पुराने मंदिर के खंडहर में पड़ी रही। वर्षा की अकाल संध्या जब अत्यंत घनी हुआ आई और शीघ्र ही भारी आंधी पानी की आशंका से गांव के लोग अब जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचकर निश्चिंत होने लगे, तब वो खंडहर में से निकलकर सड़क पर आई। ससुराल के द्वार पर पहुंचते ही एक बार उसका हृदय कांप उठा। फिर भी साहस करके लंबा घूंघट खींचकर जब वो भीतर घुसी तो दासी समझकर दरबारों ने उसे रोका नहीं। इतने में पानी भी खूब जोरों से पड़ने लगा और हवा भी खूब तेज चलने लगी। उस समय घर की मालकिन शारदा शंकर की पत्नी अपनी विधवा ननद के साथ ताश खेल रही थी। मेहरी रसोई घर में थी। बच्चा जो कि बीमार था, बुखार कम हो जाने से बिस्तर पर पड़ा सो रहा था। कादम्बिनी सबकी आंख बचाकर सीधे उसी के कमरे में पहुंची जहां उसकी आंखों का तारा था। मालूम नहीं वो क्या सोचकर ससुराल आई थी। शायद वो खुद भी नहीं जानती होगी। वो तो सिर्फ इतना ही जानती है कि एक बार अपने प्यारे बच्चे को आंखों से देखा है। उसके बाद कहाँ जाएगी, क्या होगा, ये बातें उसने सोची ही नहीं थीं। कादम्बिनी ने दीपक के उजाले में देखा कि रोग से पीड़ित मुरझाया हुआ कमजोर उसका लाडला लाल हाथों की मुट्ठी बांधे सो रहा है। देखते ही विधवा का हृदय मानो प्यार से व्याकुल हो उठा। उसकी सारी बलाओं को टालकर उसे एक बार उठाकर छाती से लगाए बिना वो कैसे जी सकती है। फिर वो सोचने लगी, मैं नहीं हूँ तो इसको देखने वाला कौन है? इसकी माँ को तो सोबत अच्छी लगती है। दिन भर गप्पे करा लो, ताश खिलवा लो। इतने दिन तो मेरे हाथों में सौंप कर निश्चिंत थी, कभी उसे लड़के पालने की दिक्कत नहीं उठानी पड़ी। अब इसकी इतनी देखभाल कौन करता होगा? उसी समय बच्चे ने सहसा करवट बदली और अर्ध निद्रित अवस्था में बोल उठा, चाची पानी। हाय भगवान, सोने का सुग्गा मेरा, तू अपनी चाची को अभी तक नहीं भूला? कादम्बिनी ने जल्दी से सुराही से गिलास में पानी लिया और बच्चे को अपनी छाती से लगाकर बड़े प्यार से धीरे धीरे पिला दिया। जब तक नींद की खुमारी थी, हमेशा के अभ्यास के अनुसार चाची के हाथ से पानी पीने से बच्चे को कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन कादम्बिनी ने जब बहुत दिनों की अपनी आकांक्षा मिटाने के लिए उसका मुंह चूमकर उसे फिर से सुलाना चाहा तो उसकी नींद उचट गई। अपनी चाची से लिपट कर पूछने लगा, चाची तू मल गई थी? चाची ने कहा, हाँ बेटा। फिर तू मेरे पास कैसे लौट आई? अब तू मलेगी तो नहीं? कादम्बिनी अभी उसकी बात का कोई जवाब देती इससे पहले एक और बात हो गई। मेहरी कटोरे में दूध लिए भीतर आ रही थी कि कादम्बिनी को देखते कटोरा पटक गए अम्मा री चिल्लाती हुई जमीन पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। चिल्लाहट सुनते ही ताश फेंक कर मालकिन दौड़ी आई और कमरे में पैर रखते ही वो भी काट के ठूंठ की तरह खड़ी की खड़ी रह गई। न भाग ही सकी, न मुंह से कुछ कह सकी। ये सब देखकर लड़के के मन में भी डर सा बैठ गया। वो भी रोने लगा। बोला, चाची तू जा। कादम्बिनी को बहुत दिन बाद आज अनुभव हुआ कि वो मरी नहीं है। वो पुराना घर द्वार, वही सब कुछ, वही लल्ला, वही स्नेह, सभी कुछ उसके लिए समान जीवित दशा में ही है। बीच में कोई रुकावट नहीं, कोई व्यवधान नहीं। सहेली के घर जाकर उसने अनुभव किया था कि उसकी बाल्यकाल की वो सहेली मर गई है, पर आज अपने लल्ला के पास आकर उसे मालूम हुआ कि लल्ला की चाची तो रत्ती भर भी नहीं मरी। व्याकुल होकर वो बोल उठी, जीजी तुम लोग मुझे देखकर डर क्यों रही हो? ये देखो, मैं तुम्हारी वही छोटी बहू, वही वैसी ही तो हूँ। मालकिन से खड़ा न रहा गया। वो मूर्छित होकर गिर पड़ी। बहन के जरिए खबर पाकर शारदा शंकर बाबू स्वयं अंतःपुर में आ पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कादम्बिनी से कहा, छोटी बहू, क्या तुम्हें यही चाहिए था? बस सतीशी तो हमारे वंश का एक लड़का है, उस पर तुम क्यों दृष्टि डाल रही हो? हम लोग क्या तुम्हारे गैर हैं? तुम्हारे मरने के बाद से बच्चा दिन पर दिन सूखता ही जा रहा है। इसकी बीमारी से छोड़ते ही नहीं। दिन रात ये चाची चाची पुकारा करता है।
जब तुम संसार से विदा ही ले चुकी हो तो फिर ये व्यर्थ की माया मोह क्यों? इसे भी छोड़ दो, हम लोग तुम्हारा यथोचित सत्कार कर देंगे। कादम्बिनी सब सहाना गया और वो तेज स्वर में बोल उठी, हाय हाय, मैं मरी नहीं हूँ। हाय, मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं कि मैं मरी नहीं हूँ? ये देखो, मैं जिंदा हूँ। शारदा शंकर कठपुतली की तरह खड़े रहे। बच्चा भी डर के मारे घबरा गया। वो बापू बापू पुकारने लगा। दोनों मूर्छित स्त्रियां जमीन पर पड़ी नहीं। और कादम्बिनी, हाय, मैं मरी नहीं हूँ, मैं मरी नहीं हूँ, मैं मरी नहीं हूँ, चिल्लाती हुई घर से बाहर निकली और सीढ़ियों से उतरकर अंतापुर के तालाब में कूद पड़ी। शारदा शंकर को ऊपर के कमरे में खड़े खड़े ही किसी के तालाब के गहरे पानी में कूदने का धमाका सुनाई दिया। सारी रात पानी बरसता रहा। उसके दूसरे दिन सवेरे भी वर्षा बंद नहीं हुई और दोपहर को भी पानी बरसता रहा। इस तरह कादम्बिनी ने मर कर साबित किया कि वो मरी नहीं थी। अभी आप सुन रहे थे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कहानी जीवित या मृत।